हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4 ये हमारा दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी ये बोलते हैं कि फार्मिंग जो खेती होती है वो पूरे संसार में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये किस किस पे डिपेंड करती है? ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, लेबर कैसा मिल रहा है वहाँ पे, एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की लेवल कितनी है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। अब जो फार्मिंग हो उसको हम मेनली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, हम उसको हमारी निर्वाह कृषि बोलते हैं हिंदी में। निर्वाह कृषि होती है जैसे गांव में जिसका कोई छोटा मोटा लैंड होता है उस पर वो कृषि करता है, तो उससे वो इतना ही उगा पाता है कि अपने घर पे काम चल सके और उस खेती से वो अपने घर पे अनाज प्रोवाइड करवा सके। और कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जिसमें हम बड़े बड़े खेत जोतते हैं और वहाँ से जो भी प्रोड्यूस होता है उसको मंडी में भेज देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग को देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जैसा मैंने पहले बताया सेम है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिससे कि जो फार्मर की फैमिली की नीड को पूरा कर सके। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। ये नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम होती है और जितने भी हाउस में आदमी होते हैं, हाउस होल्ड लेबर्स, मतलब जितने भी उसके घर में लेबर होते हैं, वही उस स्मॉल आउटपुट को एक स्मॉल आउटपुट निकालते हैं और जिससे कि उनके घर का खर्चा चलता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। अब देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस होता है आपका गहन निर्वाह, गहन यानी कि प्रॉपर उसी के लिए, और प्रिमिटिव होता है प्राचीन तरीके से जो हमारा चलता आ रहा है उसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल एंड मोर लेबर। जो इंटेंसिव में क्या होता है वो सिंपल टूल्स यूज़ करता है और लेबर ज़्यादा लगाता है और वो एक छोटे से प्लॉट पे खेती करता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। और क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल, तो जो फर्टाइल सॉइल है उसको क्या परमिट करती है कि वो एक क्रॉप से एनुअली ज़्यादा क्रॉप भी उगा लेता है उसी प्लॉट पे। राइस इज़ द मेन क्रॉप। राइस क्या हमारा मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड। और दूसरे क्रॉप क्या होते हैं? जैसे व्हीट है हमारा, मेज है मक्का, पल्सेस हमारी दालें होती है और ऑयल सीड हमारे ऑयल सीड हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। जो ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये मानसून वाले रीजन में जहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे करते हैं। साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है जिसमें हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी जोड़ देते हैं, नोमैडिक हर्डिंग को भी जोड़ देते हैं। सब इसमें नोमैडिक हर्डिंग उसको बोलते हैं जिससे घुमंतु होते हैं ना हमारे, जो पशु को चरवाए होते हैं, हमारे भेड़ बकरियों को घुमाते रहते हैं, उसको हम नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि हाँ सर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो आपके इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकी फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है
वो जहाँ पे थिक फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पे की जाती है, जैसे अमेजोन का बेसिन हुआ, ट्रॉपिकल अफ्रीका हुआ, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पे। दीज आर द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो जल्दी रीजनरेट हो जाती है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्री एंड बर्निंग दैम। एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं, क्या करते हैं, छोटा सा प्लॉट लेते हैं, वहाँ पे पेड़ों को काट देते हैं और उसके बाद उनमें आग लगा देते हैं। द एस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। अब इसके बाद क्या होता है, जो एस होती है उसको मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि उसकी उपजाऊपन बढ़ जाएगा और वहाँ पे हम मेज, पोटैटो और कसावा जैसी चीज़ें को उगाते हैं। आफ्टर द सॉइल लॉसेस इज फर्टिलिटी। कुछ समय के बाद क्या है कि वो वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टिलिटी लूज करेगी। द लैंड इज एबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू ए न्यू प्लॉट। अभी उसको क्या होता है, उस लैंड को कल्टिवेटर होता है, जो भी आदमी होते हैं उस लैंड को छोड़ देते हैं और वे दूसरे प्लॉट पे चले जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जूमिंग होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, मिलप्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लेडेंग मलेशिया में। तो जहाँ हर जगह पे जिस तरह के लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग इनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नेक्स्ट हमारा था नोमैडिक हर्डिंग। इन नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। ये क्या है, जहाँ पे सूखा पड़ता है ना, जहाँ पे सूखे एरिया होते हैं, जहाँ पे कम बारिश होती है, वहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। जैसे कि सहारा हुआ, सेंट्रल एशिया हुआ, सम पार्ट ऑफ इंडिया जैसे राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में हम देखेंगे कि बहुत सारे नोमैडिक हर्डिंग यानी कि बहुत सारे घुमंतु आदमी होते हैं ना, जो भेड़ बकरियों को लेके घूमते रहते हैं, वे मिलेंगे आपको। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फूड एंड वाटर। इस तरह की फार्मिंग में क्या कहते हैं, जो भी आदमी होते हैं वे अपने पशुओं को इधर उधर लेके घूमते रहते हैं सो दैट कि उनको खाना और पानी मिलता रहे। along defined route. This type of movement arises in response to climatic constraint and terrain. इस तरह के जो भी मूवमेंट होता है वे क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट और टेरेन को पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। सीप, कैमल, यॉक एंड गोट आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। इस तरह की खेती में क्या करते हैं, हम सीप पालते हैं, कैमल, यॉक एंड गोट्स को पालते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, wool, hides and other products to the herders and their family। ये क्या होते हैं, मिल्क, मीट और वूल अपने जो फैमिलीज होती हैं उनके लिए देते हैं। इन पशुओं से ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग क्या है कि क्रॉप भी उगाते हैं और एनिमल्स को भी रियर करते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। जो एरिया कल्टिवेटेड एरिया है और जो कैपिटल हम अमाउंट के जो पैसा यूज़ करते हैं वो बड़ी संख्या में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन। क्योंकि ये भी ज़्यादा लैंड है हमारे पास, ज़्यादा पैसा लगाया तो सारा काम हम किससे करेंगे, मशीनों से करेंगे। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें क्या, फिर हम ग्रेन्स उगाएंगे, कमर्शियल ग्रेन्स, जिससे हम मंडी में बेच सकें और पैसा कमा सकें। मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, जिस कैटल वेटल भी हम इनको भी रीडिंग करेंगे और उनको भी बेच के पैसा कमा सकते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे गन्ना हुआ, हमारी टी हुई, हमारी जैसे कि कॉफ़ी वगैरह हुआ, ये हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। तो इस तरह की हम कमर्शियल फार्मिंग में करते हैं खेती। इन कमर्शियल ग्रेन
फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। जो कमर्शियल ग्रेन होते हैं, इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो क्रॉप होती है वो कमर्शियल पर्पज के लिए उगाई जाती है। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। वीट और मेज होता है मक्का, ठीक है, और वीट होता है हमारा गेहूँ। ये कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स हैं जो हमारी कमर्शियली यूज़ होती हैं। मेजर एरिया वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड आर टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये यहाँ के मेन एरिया हैं जहाँ पे हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। ये हुए नॉर्थ अमेरिका, वो आपका यूरोप एंड एशिया हुआ। दीज एरिया आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। यहाँ पे क्या होता है कि लंबे लंबे एरिया में हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में लंबे लंबे फार्म्स हमें मिलेंगे। शिवर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो यहाँ पे क्या है, जो कड़ाके की ठंड पड़ती है, जो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो ग्रोइंग सीजन बंद हो जाएगा, ओनली एक ही क्रॉप ये उगा पाते हैं, ठीक है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप एंड रीडिंग लाइव स्टॉक। और मिक्स्ड फार्मिंग में क्या करता है, लैंड में खाना और फूडर क्रॉप, मतलब जो भी हमारे लाइव स्टॉक होते हैं उनके लिए फूडर क्रॉप बनाते हैं और हम उन लाइव स्टॉक्स को पालते हैं। ये हमारी मिक्स्ड फार्मिंग में होती है, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टाइज्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अमेरिका। इन जगह पे हमारी मिक्स्ड फार्मिंग होती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या आएगा, प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन हमारी एक कमर्शियल फार्मिंग है वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल क्रॉप लेते हैं और उसको ग्रो करते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन, ये चीज़ें हम उगाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें ज़्यादा तो पैसे चाहिए और ज़्यादा ही लेबर चाहिए। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ। जो प्रोड्यूस हमारा होगा उसको या तो हम फार्म में ही प्रोसेस कर सकते हैं और इन नियर बाई फैक्ट्री, नहीं तो क्या करेंगे हम, जो आसपास की फैक्ट्रीज हैं उनमें भेज सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो इसके लिए हमें क्या है, ट्रांसपोर्ट ज़रूरी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे तभी हम इसको मंडी के आसपास या फिर दूसरी फैक्ट्रियों में पहुंचा सकते हैं। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी मेजर प्लांटेशन है वे हमारे ट्रॉपिकल रीजन में, वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील। रबर हमारी मलेशिया में मिलती है, कॉफ़ी हमारी ब्राज़ील में ज़्यादा होती है, टी हमारी इंडिया में एंड श्रीलंका में। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।